जो भी कॉम्पिटिटर था अगेंस्ट में, इसमें सबसे टफ आपको या इंटेलिजेंट कौन लगा कि यार ये क्लेवर है? श्री श्री रविशंकर को तो आपने वन साइडेड मारा था, इसमें तो कोई नहीं। श्री श्री रविशंकर वो सबसे पॉपुलर थे, पॉपुलर वो थे। जितने लोग से मैंने तकरीर किया, वो अकेला अपने मजमे में 2 लाख को 3 लाख को गैदर कर सकता। तो सबसे पॉपुलर इंसान जिसको मैं डिबेट किया हूं या सबसे फेमस इंसान, वो है श्री श्री रविशंकर। उस टाइम नंबर 1 पे थे, हिंदुइज्म पे नंबर 1 थे, तो नीचे आ गए, आपके बाद नीचे आए वो। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, इंशाल्लाह हिदायत दे। तो पॉपुलर, लेकिन इंटेलिजेंट, और सबसे आप बोल सकते विलियम कैम्पबेल। विलियम कैम्पबेल का जो डिबेट था, उनने जो रिसर्च की थी, ये वॉज नॉट अ वेरी गुड स्पीकर, इतना अच्छे मुकर्रिर थी ने, लेकिन जो उनने तनकीद की कुरान की बारे में, उनने किताब लिखी थी, डॉक्टर मॉरिस बुकेल की सबसे फेमस किताब थी कुरान एंड साइंस पे, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। उसका जवाब उनने लिखा, द कुरान एंड बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और इस किताब में बाइबल को डिफेंड करने के अलावा उनने तकरीबन 38 साइंटिफिक एरर्स निकाले कुरान में, 38। और ये किताब बहुत मशहूर थी अमेरिका में, कनाडा में और वेस्टर्न कंट्री में। सो मच सो दैट 7-8 साल तक के कोई मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो मुझे इन्विटेशन आया था यूएस और कनाडा से कि आप इसको जवाब दे सकते हैं, और ये 2001 की बात है। मुझे इन्विटेशन आया था 1997 में। ये बुक तकरीबन 1990s के अर्ली में लिखी गई थी, तो 96-97 में मुझे इन्विटेशन, 98 में डिबेट होने वाला था कनाडा में। मैंने बोला इंशाल्लाह करूंगा मैं। फिर पोस्टपोन हो गया ईयर 2000 में। तो अप्रैल 1 इन द ईयर 2000 शिकागो में डिबेट ऑर्गेनाइज हुई, और उस वक्त ये किताब गैर मुस्लिम क्रिश्चियन इस्तेमाल करते थे मुसलमानों के साथ इन यूनिवर्सिटी। ये किताब पढ़ो, हमारे कुरान में इतने साइंटिफिक एरर्स है, साइंटिफिक एरर्स, हाउ कैन बी द वर्ड ऑफ गॉड। इतने साइंटिफिक एरर्स है, खता है साइंस के बारे में, तो ये अल्लाह का कलाम तो हो नहीं सकता है, और मुसलमान जवाब दे नहीं सकते थे। अब इसके बारे में मैं इंसिडेंस कहूंगा आपको। एक बार मैं गया था सऊदी अरेबिया, तो वहां एक रियाद में एक सऊदी डॉक्टर मुझे मिला। बोला मैं आपको मिलने के लिए तरस रहा था। बोला मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं दीदात का फैन था, लेकिन कभी भी शेख दीदात के वीडियो डिबेट एक साथ में देख ही नहीं पाता था। मैं आधे घंटे से ज्यादा देख ही नहीं सकता। तो अगर दीदात का डिबेट होगा 3 घंटे का, तो मैं 6 किश्तों में देखता हूँ, 6 पार्ट में। अगर 2 घंटे का डिबेट है तो 4 किश्तों में देखता हूँ। एक बार मैं मेरे दोस्त के वहां लंच के लिए गया, और उसने प्ले किया आप विलियम कैम्पबेल का डिबेट। तो पहले हाफ एन आवर में विलियम कैम्पबेल बात कर रहे थे कुरान के खिलाफ, इतनी मिस्टेक्स निकाले कुरान में, और वो डॉक्टर था। बोलते तो मैंने पढ़ा मेरे मेडिकल किताब में, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। उसको चेन नहीं आया, वो कंटिन्यू किया डिबेट देखते देखते। फिर मैं आया, मुझे जब देखा स्क्रीन पे, मैं तो उस टाइम मशहूर था नहीं, तो बहुत तेज में आया। वो सऊदी मुस्लिम डॉक्टर बोलता है ये विलियम कैम्पबेल कौन है, इतनी मिस्टेक निकाल रहा है कुरान में, वही डॉक्टर हूं और ये सब मेडिकल बुक में लिखा हुआ है। और उसको जवाब देने के लिए कौन है नौजवान लड़का, कौन है डॉक्टर जाकिर नाइक, ये बिका हुआ है। तो बहुत तेज में था। बोलते ये इतना ज़ईफ इंसान और ये लौंडा वन साइडेड हार जाएगा, वन साइडेड, और ये बिका हुआ मुसलमान है। अल्लाह अल्लाह। और बाद में सॉरी बोला मुझे, बोला मैं बोला कौन है ये, इतने बड़े बड़े आलिम में कौन है जवाब देने वाला, वो भी शिकागो में हो रहा है, इतना डिबेट मजमा हजारों का, ये क्या जवाब देगा। और उनने मेरे जवाब सुने। उसके बाद इतना मुतासिर हुए वो मुझे जाकिर नाइक से मिलना है। वाह। तो उसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूं कि विलियम कैम्पबेल का जो लेक्चर था, एक मुसलमान सऊदी, और सऊदी तौहीद पे होता है, डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, वो कह रहा है कि इसका जवाब मेरे पास ही नहीं। एक आम मुसलमान या मुसलमान समझते नहीं, वो तेरे बकवास कह रहा है। हम मुसलमान हैं, हम तो मानते हैं भाई कुरान में तो खता हो नहीं सकते, जैसे हमारा ईमान है। लेकिन उसने जो तनकीद की कुरान के बारे में, अक्सर जिसके पास साइंस की नॉलेज है उस तनकीद को अग्री करेंगे अनलेस आपके पास डिबेटिंग स्किल है या आपके पास उसका जवाब है। तो इसीलिए 7-8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने उसकी जवाब नहीं दिया था।
इसलिए वो किताब, तो मैंने ये कभी भी डिबेट करने के पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिपेयर होना चाहिए। तो मैंने पूरे नेट्स पे जितने भी साइंटिफिक एरर्स कुरान के तकरीबन 13-14 फाइल डाउनलोड की। सही है। और उस पे आपने फिर रिसर्च शुरू की? हाँ, उसके बाद आपको हेल्प भी कोई करता है? हाँ, तो हमारी रिसर्च टीम थी। ठीक। तो मेरे पास 13-14 फाइल, तो उसमें कोई डॉक्टर भी थे, एमडी, मैं तो एमडी भी डॉक्टर हूँ। हमारे टीम के अंदर एमडी डॉक्टर भी थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। सही। कई डॉक्टर थे। मैंने बोला भाई ये विलियम कैम्पबेल का जवाब दो, उसकी किताब है और ये बाकी है। तो 38 में से शायद 2-3 जवाब ला के दे मुझे उन्होंने, और अभी डिबेट को 2 महीने बाकी थे अभी तक। तो मैंने बोला अरे भाई तू जवाब 38 का 2 कम से कम बोलो 2 नहीं मिले, बाकी ये मिले। अब इतना दाई है इतने साल से फील्ड में, और बाकी तो मैं फाइल लेके 14 फाइल, उसमें आधे से ज्यादा जवाब नहीं उनके पास। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं जरा चौंक गया, भाई एमडी डॉक्टर है, मैं तो एमबीबीएस हूं। एमडी डॉक्टर को जब जवाब नहीं मिला और ये फील्ड का आदमी है, दाई है, तो मैं क्या जवाब ढूंढूंगा? अल्लाह अल्लाह। तो इसीलिए अल्लाह की मदद होती है। तो 1 महीना बाकी था डिबेट के लिए, तो मैं 1 महीना तो कम से कम पहले डिबेट के लिए खुद प्रिपेयर करता था, अभी बहुत कुछ था। तो 1 महीने पहले मैं शुरू किया, और माशाअल्लाह शुरू किया, चंद दिन में खुद आप पे आमद हुई अल्लाह ताला की तरफ से? नहीं, जब मैं देखो इल्म एक चीज है और अल्लाह की मदद एक चीज है। सही। तो मेरे जो भी मैं तकरीर करता हूं, मेरे हिसाब से अल्लाह की मदद सबसे अहम है। बेशक। मेहनत तो है बेशक। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी काम में सफल होने के लिए तीन रूल है। नंबर, चाहे दावती काम हो चाहे बिजनेस हो, नंबर 1 रूल अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 160 में, कि if Allah helps you, none can overcome you. If Allah forsakes you, who is there then you can help you? So let the believers put their trust in Allah. यानी अल्लाह अगर आपकी मदद करेगा तो आपको कोई भी शिकस्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ देगा तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए या मोमिनो, ए मोमिन, अल्लाह पे भरोसा रहो। तो आप कितनी भी बड़े माहिर हो, कोई भी फन के, अल्लाह के बिना वो जीरो। तो वो सवालात कैसे फिर वो आपके जहन में है? जी हाँ। तो पहला ये सेकेंड फॉर्मूला है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत में, सूरा नंबर 29 आयत नंबर 69 में, अगर आप अल्लाह के राह में जिहाद करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोल देगा। तो जिद्दोजहद करना इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 2 है। जिद्दोजहद करो, पहला अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह की मदद हासिल करो, सेकेंड जिद्दोजहद करो। और अगर आप जिद्दोजहद करते आपको सफलता नहीं मिलती तो अल्लाह को दोषी मत ठहराओ, आपका जिद्दोजहद सही नहीं है। सही है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, जिद्दोजहद करेंगे अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा। अगर रास्ते नहीं खोल रहे तो आप पे गिनती है। सही, आप समझ रहे आप जिद्दोजहद कर रहे कि नहीं कर रहे, तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 सूरह नहल, सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43, और सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आप नहीं जानते उससे पूछो जो वो फन का माहिर है, अहले जिक्र से। तो अगर आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं साइंटिस्ट को पूछो, फिक के बारे में जानना चाहते हो फकीर को पूछो। तो आस्क एन एक्सपर्ट, चाहे वो एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम हो। तो नंबर 1 अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए आपको जो भी अल्लाह के अहकामात है कुरान में करना चाहिए, उसके बाद जिद्दोजहद करना चाहिए, उसके बाद एक्सपर्ट को पूछना चाहिए। तो जब मैंने क्वेश्चंस पढ़ा और तहकीक करने लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में मुझे जवाब आ गया। लेकिन फिर वो जो 14 फाइल मैंने डाउनलोड किया था, मुझे तो टॉपिक है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। टॉपिक है विलियम कैम्पबेल्स बुक। अगर विलियम कैम्पबेल की बुक की टॉपिक होती थी तो खत्म, मैंने पूरी बुक पढ़ लिया, उसका जवाब है, प्रॉब्लम ही नहीं। वो खुद भी पूछ सकता है, वो नई चीज लेके आ सकता है इंटरनेट से। और आज की तारीख में जब से इंटरनेट शुरू हुआ 1990s के एंडिंग के बाद, इस्लाम को अटैक करना बहुत आसान हो गया। आप जाओ कोई भी वेबसाइट के ऊपर, एंटी इस्लाम वेबसाइट पे डाउनलोड करो, आपको सैकड़ों अटैक्स मिलेंगे। चाहे कुरान के अंदर अरबी गलतियां निकालेंगे, है तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, साइंटिफिक गलतियां निकलेंगी, कॉन्ट्रडिक्शन दिखेंगे। अगर आपको डिबेटिंग का फन नहीं है तो आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे। आप बहुत बड़े आलिम होंगे लेकिन डिबेटिंग अलग फन है। सही है, एग्री। तो डिबेटिंग के लिए इल्म की जरूरी है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड नो हाउ टू हैव डिबेटिंग स्किल्स। तो
जहां तक विलियम कैम्पबेल की किताब का सवाल था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन वो जो 14 फाइल डाउनलोड किया था मैंने अटैकिंग इस्लाम, उसके आंसर ढूंढने में तो वक्त लग गया। माशाअल्लाह विलियम कैम्पबेल ने अपने बुक के बाहर ही कदम रखा नहीं, वो समझा बुक उसकी अल्टीमेट थी। 8 साल तक कोई जवाब नहीं दिया, ये आके क्या जवाब देगा, तो मेरा तो जवाब तो पूरा तैयार था। माशाअल्लाह, वक्त की किल्लत थी, तो वक्त की किल्लत। तो डिसाइड डॉक्टर साहब कि कौन जीता, ये आवाम कर रही है, आवाम देखने वाला, तालियां देखने वाला कि भाई ये है। तो उनके तरफ से चेयरमैन था, हमारी तरफ से चेयरमैन था। ऐसा तो नहीं है कि क्रिश्चियनिटी ने बोला हो कि विलियम कैम्पबेल जीता? मुझे लगता है ना कोई बोल सकता, खुद ही जब शिकस्त मान ली स्टेज अच्छा, खुद मान ली, खुद ही उन्होंने मान ली। बोले डॉक्टर साहब का लेक्चर सुनने के बाद मुझे बाइबल वापस से पढ़ने पड़ेगा। उसका जो गोरा चेहरा लाल हो गया था, ये शिकस्त है। तो उसने तो शिकस्त मान ली। तो कोई ऑडियंस में अगर बोला फिर भी विलियम कैम्पबेल जीता, तो वो बेवकूफ इंसान। हाँ नहीं, ये तो फिर क्लियर हो गया। तो एक होता है नॉकआउट पंच, नॉकआउट पंच, एक होता है विनिंग विद पॉइंट्स, एक होता है यूनानिमस डिसीजन, एक होता है नॉकआउट पंच। तो ये डिबेट तो एक होता है उल्टा करके मिर्चों की धुनी देना। आपने वो किया है। तो काफी लोग को ये बोले, अरे डॉक्टर साहब ने क्या ना बेचारे को, उस ज़ईफ इंसान को बहुत मारा ज़ईफ इंसान को इस्लाम के खिलाफ। तो ऐसे कमेंट सुनने मिले, अरे जरा तो लिहाज करना था। लिहाज करना था। 8 साल तक के PhD मिले, उसको अरबी जबान जानता था। ओ आप समझे ना? जी जी। तो लेकिन वो देखेंगे आप चेहरा उसका गोरा चेहरा, एकदम स्टार्टिंग में तो आई एकदम मुंह लटक गया उसका, एकदम लाल हो गया। आप देखेंगे डिफरेंस ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। उसी तरीके से आप देखेंगे जब